अगर अभी के डेट में तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई स्किल्स है और आपको ये लगता है कि ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए महीनों तक के घिसनी पड़ेगी, तो सालो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि तुम आने वाले 30 से 60 दिन में अपना पहला ऑनलाइन 10,000 रुपए कमा सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग को सीखे, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। मैं आपको ऐसी 4 अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जहाँ एक्चुअल क्लाइंट है, एक्चुअल डिमांड है और जहाँ एक्चुअल में बिगनर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और इनमें से एक अपॉर्चुनिटी से मेरा खुद का छोटा भाई भी कमा रहा है, जिसमें सिर्फ 3 महीने में 20,000 रुपए कमा चुका है। तो आप अगर रियल में अपने पहला 10,000 रुपए ऑनलाइन कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं सिर्फ आइडियाज नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, क्लाइंट कहाँ से लाना है और 10,000 का माइलस्टोन कैसे कंप्लीट करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 है वीडियो एडिटिंग। अब आपको ये लगता होगा कि वीडियो एडिटिंग ऑलरेडी कॉमन स्किल्स है, बट तुम मानोगे नहीं कि आज की डेट में वीडियो एडिटिंग की डिमांड एकदम पीक पे चल रही है। इसके लिए तुम खुद इंस्टाग्राम को ओपन करके देख सकते हो, वहाँ पे हर दिन मिलियंस ऑफ रील्स अपलोड होती है। यूट्यूब में भी सभी क्रिएटर्स अलग अलग कैटेगरी में वीडियोस कंटिन्यूसली बना रही है। लेकिन जब क्रिएटर छोटा होता है तो वो अपनी वीडियोस को खुद एडिट करता है, लेकिन जैसे ही उसका चैनल ग्रो होने लगता है और उसकी वीडियोस बढ़ने लगती है तो उस बंदे को वीडियो एडिटिंग का भी लोड बढ़ जाता है। तुम मेरे दोस्त का ही एग्जांपल ले सकते हो। जब मेरे दोस्त का 3 लाख सब्सक्राइबर था तब वो अपनी वीडियोस को खुद एडिट करता था, लेकिन आज उसका चैनल इतना ग्रो हो चुका है कि वो चाह कर भी अपनी वीडियोस को एडिट नहीं कर सकता। और ये चीज सिर्फ मेरे दोस्त के साथ ही नहीं होता। जब किसी क्रिएटर के 50 लाख या फिर 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर आने लगते हैं तो उसके पास कंटेंट का प्रेशर बढ़ने लगता है, तो वही एक क्रिएटर ना चाह के भी एक परमानेंट एडिटर को हायर करता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो सभी बिगनर्स करते हैं, वो डायरेक्टली 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर या फिर क्रिएटर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट उन क्रिएटर को टारगेट करना है जो अभी फिलहाल में ग्रो कर रहे हैं। अब इसके लिए तुम पूरा एक रोड मैप समझो। इसमें आता है सबसे पहले स्टेप 1 सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि एडिटिंग के लिए तुम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो। आपको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डाविंची या फिर फाइनल कट प्रो से स्टार्ट नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल मोबाइल से ही एडिट करने स्टार्ट करना है, जैसे कैपकट या फिर अलाइट मोशन से स्टार्ट कर सकते हो। अलाइट मोशन का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे भर भर के पड़ा है। अगर आपके पास बेसिक लैपटॉप भी है तो मैं बिगिनर्स को कैपकट या फिर अलाइट मोशन ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ एडिटिंग का फंडामेंटल समझना है। अब स्टेप 2 में तुम ये 5 चीजें सीखो। पहला है कट, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा है टेक्स्ट और चौथा है बैकग्राउंड म्यूजिक एंड पांचवा है ओवरले और बी रोल्स। बस कट का मतलब ये होता है कि वीडियो के अननेसेसरी पोर्शन को रिमूव करना। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि एक क्लिप को दूसरी क्लिप से एकदम स्मूथ शिफ्ट करना। और वही बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना है, म्यूजिक कहाँ से लाना है और ओवरलेस और बी रोल्स को कैसे यूज करना है, ये सभी चीजों को तुम्हें एडिटिंग में सीखनी पड़ेगी। अब अगर एग्जांपल के लिए कि वीडियो में कोई पर्सन बोल रहा है इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो तुम स्क्रीन पे उस पर्सन को दिखाने की बजाय उस पार्ट में तुम कुछ न कुछ बी रोल्स या फिर कुछ न कुछ फुटेज को ऐड करके एडिटिंग कर सकते हो। और एडिटिंग का यही बेसिक है। अब अगले स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टेप 3 प्रैक्टिस। तुम यूट्यूब पर अभी ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढो जो बिगिनर्स है, जिनकी वीडियोस बहुत ही बेसिक और बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है। तुम उन्हीं की वीडियोस को डाउनलोड करो और उन्हीं की वीडियो से प्रैक्टिस करो। तुम टारगेट रखो कि तुम्हें एटलीस्ट 20 वीडियो को एडिट करनी है। यूट्यूब पर कैपकट, अलाइट मोशन का सभी का ट्यूटोरियल भर भर के पड़ा है। तुम प्रॉपर 1-1 घंटे के कोर्स देखो और एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझो। उसके बाद तुम तुरंत एडिट करने स्टार्ट कर दो। जब तुम 20 वीडियोस को एडिट कर लोगे तब आपको एडिटिंग का एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है क्लाइंट, कि भाई तुम बेसिक एडिटिंग तो सीख चुके हो, बट यहाँ पे तुम क्लाइंट कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए तुम भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी जा सकते हो। आपको डायरेक्ट ऐसे क्रिएटर्स को फाइंड करना है जो रिसेंटली ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली 20,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर्स। यही क्रिएटर्स तुम्हारे लिए एकदम बेटर टारगेट है, क्योंकि इनको अपनी वीडियोस में एडिटिंग की नीड होती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर के पास नहीं भागना है, उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम होती है। अब मान लो कि तुमने 100 क्रिएटर्स को पिच किया, जिसमें से 100 में से 95 लोग तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी क्रिएटर हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, सबका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। उनमें से 4 लोगों ने भी मना कर दिया, तो तुम्हारे पास इसमें एक ही क्लाइंट आता है, तो तुम एक ही क्लाइंट से स्टार्ट कर सकते हो। आप सपोज कि वो क्लाइंट आपको 2,000 रुपए पर वीडियो देता है एंड महीने में तुम उसके लिए 5 वीडियो एडिट करते हो, तो तुम इससे इजिली महीने में 10,000 रुपए कमा सकते हो। तो अब चलते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी पे, जो है नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग को मैं एक सिंपल रीजन के कारण इंटरेस्टिंग मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना, आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना और तो और आपको एक भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना। इसमें बस आपको एक राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। इसमें आज के डेट में लोग बैठे बैठे ही पैसा कमा रहे हैं। इवन मेरा खुद का भाई एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग पार्टी है कि आपको कोई भी मैसिव बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। इसमें सिंपल आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बना के एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। बस इतना करने के बाद अब तुम समझो कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। तो मान लो तुम Amazon, मीशो या फिर मिंत्रा पे कोई भी प्रोडक्ट को देखते हो, तो तुम उस प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम इस प्रकार की वीडियो बना सकते हो कि टॉप 5 टी शर्ट अंडर 1000 या फिर बेस्ट लैंप अंडर 500। इसमें तुम रील्स में इसी
से रिलेटेड प्रोडक्ट को शो करोगे, उसकी फीचर्स को बताओगे, जिससे ऑडियंस इस प्रोडक्ट को देख के बाय करेगी। और ऐसा तुमने इंस्टाग्राम में बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे जो कोई ना कोई चीज को प्रमोट कर रहा होगा, वो चाहे टी शर्ट हो या फिर कोई वॉच हो या फिर कोई होम प्रोडक्ट हो। लोग सभी चीजों को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में तुम्हें हर प्रोडक्ट के पीछे अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अब कमीशन का रेट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे आप मान लो कि आपको पर प्रोडक्ट 100 रुपए का कमीशन मिल रहा है, तो आपको 10,000 रुपए अर्न करने के लिए आपको 100 सक्सेसफुल सेल चाहिए। अब मैंने पहले बताया कि कमीशन का रेट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। तुम्हें सिर्फ कंटेंट बनाना है, ऑडियंस को लाना है और प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करना है। इससे तुम्हें 100% सेल आने ही लगेंगे। और तुम्हें इस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और स्टार्ट करने के लिए तुम मीशो या फिर अमेज़न पे ज्वाइन कर सकते हो। ये तुम्हें 2 मिनट में ही अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप्स है, तुम्हें सिर्फ अपने इंस्टाग्राम में सिर्फ प्रोडक्ट को पोस्ट नहीं करना, तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट को सर्च करना है जो एक्चुअल में लोग सर्च करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो जो तुम खुद यूज करते हो। ऐसे करके तुम महीने में आसानी से 10,000 रुपए कमा सकते हो। अब आते हैं तीसरे अपॉर्चुनिटी पर। नंबर 3 पे यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग। देखो, तुम यूट्यूब पे एकदम अमेजिंग वीडियो बना सकते हो, तुम गजब की अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब के रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी थंबनेल बोरिंग है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारी वीडियोस को घंटा कोई नहीं देखेगा। इसलिए यूट्यूब पे थंबनेल एक क्रिएटर के लिए सिर्फ इमेज नहीं होता, यूट्यूब पे सबसे पहला तुम्हारा यही इंप्रेशन होता है। और जैसे जैसे यूट्यूबर्स ग्रो करते हैं उनको रेगुलर थंबनेल की नीड होती है। मेरा भाई भी पहले अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए खुद थंबनेल डिजाइन करता था, बट आज की डेट में वो अपने थंबनेल डिजाइनर को ही 400 से लेके 1,000 रुपए तक देता है, क्योंकि आज की मार्केट के हिसाब से एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर 4,000 से लेके 5,000 तक चार्ज कर सकता है। अब इसके बाद तुम एक सिंपल कैलकुलेशन को देखो, अगर आपको एक क्लाइंट मंथ के 5 थंबनेल के लिए 4,000 रुपए देता है तो तुम इजिली इसी से ही 20,000 तक कमा सकते हो। लेकिन ऐसे बिगिनर इतना चार्ज कर ही नहीं सकता, आपको सिर्फ 500 से लेके 1,000 रुपए पर थंबनेल से स्टार्ट करना है। मान लो कि आप 500 रुपए पर थंबनेल का चार्ज करते हो, तो इसमें 10 थंबनेल के 5,000, और अगर आपके पास 2 क्लाइंट है तो तुम इजिली 10,000 रुपए आराम से कमा सकते हो। तो अब आते हैं फाइनली लास्ट अपॉर्चुनिटी पे। नंबर 4, बिजनेस के लिए रील बनाना। अब ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही सिंपल है, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन क्रिएटर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने लोकल एरिया में जाके कोई भी जिम, सैलून, कैफेज, इनमें से बहुत सारे बिजनेस को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, और इन सभी बिजनेस को अपने बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम पे रील चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बिजनेस ओनर को सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए आता है, उनको ठीक से कैमरा, प्रॉपर शूट करना, रील एडिट करना बिल्कुल भी नहीं आता। और इसी कारण यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, आप अपने फोन से उनके लिए एक रील शूट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो और सोने पे सुहागा। ये सोचना बिल्कुल भी चुतियापा चीज है। आपको स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक मोबाइल चलेगा। अब इमेजिन करो कि आप एक कैफे ओनर के पास जाते हो और बोलते हो कि सर मैं आपके कैफे के लिए 5 इंस्टाग्राम रील को शूट और एडिट कर सकता हूँ, और अगर उन्हें तुम्हारी क्वालिटी पसंद आ गई तो तुम तुरंत के तुरंत डील को क्लोज कर सकते हो। लोकल मार्केट के लिए तुम नहीं में 2 से 3,000 रुपए का पैकेज स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे बिगनर के लिए तुम एक क्लाइंट के लिए 3 से 4,000 रुपए ही चार्ज कर रहे हो, और इसी रेट पे तुम्हारे पास 4 क्लाइंट मिल गए तो तुम इससे महीने का 12,000 रुपए कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें तुम्हें 100 क्लाइंट की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इसमें कुछ अच्छे क्लाइंट को ढूंढने होंगे। अब यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि तुम उस बिजनेस को अप्रोच कैसे करोगे, क्योंकि तुम ये सोचना बंद कर दो कि लोकल बिजनेस तुम्हें खुद मैसेज करेंगे। आपको उनके पास खुद जाना पड़ेगा, उन्हें तुम्हारा काम शो करना पड़ेगा। तुम्हें हर लोकल बिजनेस के पास जाके ये बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए इस टेक की वीडियो बना सकता हूँ। अब ऐसे करते करते तुम ऑब्वियसली चर्चे पे आ जाओगे। उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें लोकल बिजनेस खुद मैसेज करे, बट तब तक के तुम्हें अपनी स्किल्स पे काम करते रहना है। तो ये थी भाई तुम्हारी 4 अपॉर्चुनिटीज, और मैं इन चारों में से ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम आज स्टार्ट करो और कल तुम्हारे पास 10,000 रुपए आ जाएंगे। तुम्हें इन चारों बिजनेस में ही घिसना पड़ेगा, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि इन चारों अपॉर्चुनिटी में से किसी एक अपॉर्चुनिटी को सीख गए तो तुम इनसे एक ही महीने में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।